हेलो एवरीवन। बात करते हैं कि पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 5 AM में 5 मिनट के लिए सेलिंग टाइम फ्रेम के लिए मैंने बताया था आपको कि कैसे यूज़ करना है सेलिंग के लिए, कि आपको अगर मार्केट नीचे सेलिंग के लिए जा रहा है तो आपको पुट बाय करके कैसे पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करके 5 AM में स्ट्रेटेजी के अंदर आप बाइंग के लिए ट्रेड कैसे ले सकते हो, उसके लिए क्या कंडीशन है ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले गाइस देखो, आप यहाँ पे एक मार्केट देखो, यहाँ पे ये साफ सेलिंग आई थी मार्केट के लिए, उसके बाद यहाँ पे देखो रिवर्सल आया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो EMA है अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में 5 AM में टच नहीं हुआ। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है गाइस कि यहाँ पे ये जब टच नहीं हुआ तो हम इसका हाई वेट करेंगे। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ, आपका SL क्या होना चाहिए था, ये SL होना चाहिए था, ये मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे SL होना चाहिए था ये बाइंग के लिए, यहाँ पे SL होना चाहिए था और कंटिन्यूस 1:2 के लिए आपको प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए था। तो आपका मतलब यहाँ पे एंट्री हो रहा है 74,325 पे आपने एंट्री लिया और आपका जो SL है 74,112 एंड अगेन आपका मार्केट जो गया करीब 708, मतलब 1:2 प्लस का आपको प्रॉफिट देके यहाँ तक मार्केट गया। यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये कैप्चर आपको मिल गया। अगर यहाँ से ये रिवर्सल करता है तो आपको अगेन एक आपका नेक्स्ट प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। बट आपको अपना ट्रायल करके चलना है ताकि आप अपना 1:2 और जो भी है आप प्रॉपर अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सको और आपका ट्रेड भी मेंटेन हो सके, क्योंकि 2-3 से ट्रेड ज़्यादा करना नहीं है। 3 ट्रेड बहुत हाईली हो जाता है गाइस, तो 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करना। आप किसी भी कंडीशन पे 2 ट्रेड से ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, देखो ट्रेड आप कैसा कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है गाइस, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। R2R जो होता है वो इसीलिए है कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर आप 100 रुपये मार्केट में दे रहे हो तो आपको 200 रुपये का रिटर्न आना ही चाहिए। अगर आपका 100 रुपये गए तो नेक्स्ट डे भी जब आप ट्रेड कर रहे हो पहले प्रॉपर सेटअप फाइंड आउट करो, उसके बाद जब सेटअप मिल रहा है तो आप ट्रेड लो। जब आपको ट्रेड मिल रहा है तो आपको ये फिक्स होना चाहिए कि मैं 100 रुपया ही देने वाला हूँ और 200 रुपया ही लेके निकलूँगा। 180, 170, 160, 140, 120, बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, आप 100 रुपीज़ का रिस्क भी ले लेते हो, लगा देते हो इस SL करके, और फिर वहाँ पे आपका प्रॉफिट जब दिखता है 115, 118, तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ तक गया और 120 रुपये का आपका प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे गया 150 का प्रॉफिट दिख रहा है। आपको जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट दिखते जाएगा आप क्या करोगे, अरे 120 150 हो गया, 50 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पे आप इससे पहले 100 रुपीज़ दे रहे थे, तो ये मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप मार्केट में गाइस गैम्बलिंग स्टार्ट करते हो तो मार्केट फिर आपको छोड़ेगा नहीं। फिर मार्केट आज दे देगा लेकिन कल आप आके 200 रुपये दे के चले जाओगे मार्केट को। तो आप हमेशा बस ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप 5 रुपये दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो हमें उसके अगेंस्ट में हमें जो रिवॉर्ड चाहिए 10 रुपये का चाहिए चाहिए, एनी हाउ चाहिए, कैसे भी करके हमें उतना रिवॉर्ड चाहिए। तो ये चीज़ गाइस ध्यान रखो, इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करो। ये ट्रेडिंग है गाइस, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, ये ध्यान रखना। लोग बोलते हैं ना हार्डेस्ट वे टू ईजी मनी, ये ऐसा बोलने पे है, लेकिन आप जब सीखोगे, आप जब टाइम दोगे मार्केट को, आपका जब 1 साल 2 साल यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आप कंपाउंडिंग करके कैसे पैसा आप छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना सकते हो। जस्ट वेट फॉर सम टाइम गाइस। सो वी आर मेकिंग द वीडियो ऑन लॉट ऑफ, सो वी विल अपलोड as soon as possible, and thank you so much guys. Follow for more update.